हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज स्टैटिक जीके की क्लास में विश्व भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक महासागरीय धाराओं पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, महासागरीय धाराओं से बहुत ही सरल सा प्रश्न पूछता है, जैसे कि कौन सी धारा गर्म धारा है, कौन सी धारा ठंडी धारा है। यदि उदाहरण के तौर पे देखें मेरे साथियों, तो पूछा जा सकता है कि गल्फ स्ट्रीम की धारा कैसी धारा है, ठंडी है या गर्म है। पेरू या हम्बोल्ट की धारा कैसी धारा है, गर्म है या ठंडी है। अलास्का की धारा कैसी धारा है, गर्म है या ठंडी है। नॉर्वे की धारा कैसी धारा है, गर्म है या ठंडी है। तो मेरे साथियों, महासागरीय धाराओं से जो आपकी गर्म धारा और ठंडी धारा है, उन्हीं से प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सी धारा गर्म है और कौन सी धारा ठंडी है। लेकिन एक बात और जानते रहिएगा मेरे साथियों, यदि हम बात करें तो पूरे महासागर कितने हैं? 5। इन 5 महासागरों में से हमें 3 महासागरों की धाराओं पे चर्चा करेंगे। पहला, अटलांटिक महासागर की जितनी भी धाराएं हैं जो गर्म हैं या ठंडी हैं, उनको पढ़ेंगे। दूसरा महासागर, प्रशांत महासागर की जितनी भी धाराएं हैं उनको पढ़ेंगे। और तीसरा, हिंद महासागर की जितनी भी धाराएं हैं जो ठंडी हैं और गर्म हैं, उनको आज पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम आज और अभी शुरुआत करेंगे अटलांटिक महासागर की जितनी भी गर्म धाराएं हैं और ठंडी धाराएं हैं उनसे। तो आइए शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम अटलांटिक महासागर से। तो हेडिंग डालिएगा अटलांटिक अटलांटिक महासागर की धाराएं, महासागर की धाराएं यह हमारा क्या हो जाएगा? हेडिंग हो जाएगा। और मेरे साथियों, अटलांटिक महासागर को हम 2 भागों में बांट देते हैं, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। इससे हमें समझने में आसानी होगा, तो बांट दीजिए 2 भागों में इसे। एक हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक, लिख लीजिएगा उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक। और दूसरा कॉलम बनाइए, इसमें लिखिएगा दक्षिणी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक। दक्षिणी अटलांटिक धाराएं। ठीक है, अटलांटिक महासागर की धाराओं को पढ़ रहे हैं और अटलांटिक महासागर को 2 भागों में बांट दिए हैं। पहला भाग है उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं और दूसरा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। मेरे साथियों, उत्तरी अटलांटिक महासागर में भी कई ऐसी धाराएं हैं जो गर्म हैं और कई ऐसी धाराएं हैं जो ठंडी हैं। तो उत्तरी अटलांटिक को भी 2 भागों में बांट देते हैं। देखिए, इससे हमें आसानी हो जाएगा। यदि कितना भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछता है तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं इसको भागों में बांट दे रहा हूँ। अब देखिए, उत्तरी अटलांटिक में कई ऐसी धाराएं हैं जो कैसी हैं? गर्म धाराएं हैं। तो हेडिंग हम बना देंगे गर्म धाराएं। और बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जो क्या हैं? ठंडी हैं, यानी ठंडा धाराएं हैं। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। सर्वप्रथम देखेंगे उत्तरी अटलांटिक में कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं जो गर्म धाराएं हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहले लिखिएगा उत्तरी विषुवतीय धारा, उत्तरी विषुवतीय धारा।
इसी को बोल सकते हैं उत्तरी भूमध्य रेखा की धारा। ठीक है, तो आप जैसे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। दूसरा लिखिएगा, दूसरी धारा कैरेबियन धारा। कैरेबियन, ये पूछा गया है कि कैरेबियन धारा कैसी धारा है, ठंडी है या गर्म है। तो यह कैसी धारा है, गर्म है। तीसरा लिखिएगा फ्लोरिडा, फ्लोरिडा की धारा, फ्लोरिडा रीडा धारा कैसी धारा है, तो गर्म धारा है। तीसरा अब नेक्स्ट लिखिएगा, चौथा धारा अटाइल्स की धारा। अटाइल्स, ध्यान रखिएगा, एकदम बेहतरीन ढंग से लिखिएगा, अटाइल्स की धारा। अटाइल्स की धारा, अटाइल्स की धारा कैसी धारा है, तो गर्म धारा है। और किस महासागर में यह उठता है धारा, तो अटलांटिक महासागर में उठता है। नेक्स्ट चलते हैं, लिखिएगा उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, यह भी कैसी धारा है, तो यह भी आपकी गर्म धारा है। नेक्स्ट लिखिएगा नॉर्वे की धारा, नॉर्वे की धारा, नॉर्वे की धारा कैसी धारा है, तो यह भी गर्म धारा है। नेक्स्ट देखिएगा इरमिंगर, इरमिंगर की धारा, इरमिंगर, मिंगर की धारा, यह कैसी धारा है, तो मेरे साथियों यह भी आपकी गर्म धारा है। नेक्स्ट देखिएगा गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, यह कैसी धारा है, तो यह गर्म धारा है। यह कुछ ऐसी धाराएं हैं जो उत्तरी अटलांटिक की गर्म धाराएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी है, तो देखिएगा उत्तरी विषुवतीय धारा गर्म धारा है, कैरेबियन धारा गर्म धारा है, फ्लोरिडा की धारा गर्म धारा है, अटाइल्स की धारा गर्म धारा है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म धारा है, नॉर्वे की धारा गर्म धारा है, इरमिंगर धारा गर्म धारा है, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म धाराएं हैं। अब चलते हैं मेरे साथियों ठंडी धाराओं की तरफ। और ठंडी धाराएं कहाँ, किस किस महासागर की, अटलांटिक महासागर की। और किधर, किस दिशा की तरफ, तो उत्तरी अटलांटिक में जो ठंडी धाराएं हैं उनको देखते हैं। तो पहला लिखिएगा लेब्राडोर, यह कई बार पूछा गया है। लेब्राडोर कैसी धारा है, तो ठंडी धारा है। लेब्राडोर की धारा लिख लीजिएगा, लेब्राडोर की धारा कैसी धारा है, तो ठंडी धारा है। और किस महासागर की है, तो अटलांटिक, और अटलांटिक में किधर, उत्तरी अटलांटिक की है ठंडी धारा। दूसरा देखिएगा पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, यह कैसी धारा है, तो ठंडी धारा है। तीसरा देखिएगा केनारी धारा, केनारी, केनारी धारा, यह कैसी धारा है, तो यह ठंडी धारा है। चौथा देखिएगा रेनेल की धारा, रेनेल, रेनेल की धारा, यह कैसी धारा है, ठंडी धारा है। और किस महासागर की है, तो अटलांटिक महासागर की है। ठीक है, तो यह कुछ ऐसी धाराएं हैं मेरे साथियों जो उत्तरी अटलांटिक की ठंडी धाराएं हैं। कौन कौन सी हैं, पहला लेब्राडोर की धारा कैसी धारा है, ठंडी धारा है। दूसरा पूर्वी ग्रीनलैंड है। तीसरा केनारी की धारा है। चौथा आपका रेनेल की धारा है। और यह सभी धाराएं उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी धाराएं हैं। अब चलते हैं मेरे साथियों दक्षिणी अटलांटिक धाराओं की तरफ। इनको भी दो भागों में बांट देते हैं, एक दक्षिणी अटलांटिक की गर्म धारा और दूसरा दक्षिणी अटलांटिक की ठंडी धारा। इससे हमें याद करने में सहूलियत होगा, तो बांट दीजिए इसको भी दो भागों में। पहला लिखिएगा आप
गर्म धाराएं, गर्म धाराएं, और दूसरा लिखिएगा ठंडा धाराएं, ठंडा धाराएं। ठीक है मेरे साथियों, गर्म धाराओं में लिखिएगा, पहला लिखिएगा दक्षिणी विषुवतीय, दक्षिणी विषुवतीय धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा। देखिए यह तो एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए गर्म धारा में उत्तरी विषुवतीय धारा लिखे हैं, और दक्षिणी अटलांटिक के गर्म धारा में दक्षिणी विषुवतीय धारा। तो उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा दोनों कैसी धारा है? ठंडी है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा लिखिएगा ब्राजील की धारा, ब्राजील की धारा, ब्राजील की धारा। और ब्राजील की धारा कैसी है? गर्म धारा है, और दक्षिणी अटलांटिक की गर्म धारा है। तीसरा लिखिएगा प्रति विषुवतीय धारा, प्रति विषुवतीय धारा। यह कैसी धारा है? तो यह भी आपकी गर्म है। अब आते हैं दक्षिणी अटलांटिक धाराओं में ठंडी धाराओं की तरफ। तो लिखिएगा पहला, यहां से पूछता है फाकलैंड की धारा, फाकलैंड, फाकलैंड की धारा। यह कैसी धारा है? तो मेरे साथियों यह है आपकी ठंडी धारा। दूसरा लिखिएगा बेंगुला। देखिए इसे कई तरीके से आपके किताबों में मिलेगा। एक तो लिखा रहेगा बेंगुला, और दूसरा लिखा रहेगा बेंगुएला, बेंगुएला ऐसा लिखा रहेगा की धारा, की धारा। और यह कैसी धारा है? तो ठंडी धारा है। तीसरा देखिएगा पछुआ, पछुआ प्रवाह की धारा, पछुआ प्रवाह, पछुआ प्रवाह। तो मेरे साथियों दक्षिणी अटलांटिक में आपकी 3 धाराएं ठंडी धाराएं हैं। पहला फाकलैंड की धारा, कैसी धारा है? ठंडी धारा है। दूसरा बेंगुला या बेंगुएला की धारा, कैसी धारा है? ठंडी धारा है। और तीसरा पछुआ प्रवाह या पछुआ पौने, यह कैसी धारा है? तो यह ठंडी धारा है। और उत्तरी अटलांटिक की यह ठंडी, दक्षिणी अटलांटिक की यह क्या है? ठंडी धाराएं हैं। मेरे साथियों अब चलते हैं प्रशांत महासागर की जितनी भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनके तरफ, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। तो पहले साथियों हेडिंग बना लेते हैं प्रशांत महासागर की धाराएं। तो लिखिएगा दूसरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर की धाराएं, प्रशांत महासागर, महासागर की धाराएं, की धाराएं। मेरे साथियों इसको भी 2 भागों में बांट लेते हैं, एक उत्तरी प्रशांत महासागर और दूसरा दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो भागों में बांटिए इसको। पहला लिखिएगा उत्तरी प्रशांत, प्रशांत महासागर की धाराएं, महासागर की धाराएं। और दूसरा लिखिएगा दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं, दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं, की धाराएं। अब चलते हैं मेरे साथियों उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराओं की तरफ। तो मेरे साथियों उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराओं में भी 2 प्रकार की धाराएं हैं, एक तो गर्म है और दूसरी ठंडी है। तो इसको भी 2 भागों में क्या करते हैं? बांट लेते हैं। पहला आपका गर्म धारा, गर्म धारा, और दूसरा है हमारा ठंडा धारा, ठंडा धारा। अब देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी धारा
प्रशांत महासागर में गर्म धारा है। तो आइए लिखते हैं एक एक धारा की तरफ। पहला लिखिएगा उत्तरी विषुवतीय धारा, उत्तरी विषुवतीय धारा। यह सब में आपका गर्म ही रहेगा, उत्तरी और दक्षिणी सब में गर्म रहेगा। दूसरा लिखिएगा क्यूरोसिवो की धारा, क्यूरोसिवो की धारा, क्यूरोसिवो की धारा। यह कैसी धारा है? तो गर्म धारा है, क्यूरोसिवो की धारा। तीसरी धारा लिखिएगा सुसीमा, सुसीमा, सुसीमा की धारा। यह कैसी धारा है? तो यह भी गर्म धारा है। नेक्स्ट लिखिएगा उत्तरी प्रशांत प्रवाह, उत्तरी प्रशांत प्रवाह या धारा लिख सकते हैं। यह कैसी है? तो गर्म धारा है। नेक्स्ट लिखिएगा अलास्का की धारा, अलास्का की धारा। अलास्का की धारा कैसी धारा है? तो गर्म धारा है। तो मेरे साथियों, उत्तरी प्रशांत महासागर में कुछ गर्म धाराएं हैं। देखिए कौन सा है? उत्तरी विषुवतीय धारा उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म धारा है। क्यूरोसिवो की धारा गर्म धारा है। सुसीमा की धारा गर्म धारा है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह गर्म धारा है। अलास्का की धारा गर्म धारा है। और ये सभी धाराएं उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म धाराएं हैं। अब चलते हैं ठंडी धाराओं की तरफ, उत्तरी प्रशांत महासागर की। तो पहले लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यूराइल, क्यूराइल की धारा, क्यूराइल की धारा। मेरे साथियों इसका कई नाम है, तो या करके लिख लीजिएगा। या ओया सीओ की धारा, ओया सीओ, ओया सीओ की धारा। एक या करके और नाम लिख लीजिएगा, या ओखोतस्क, ओखोतस्क की धारा। नाम अलग अलग है लेकिन धारा एक ही है। क्यूराइल की धारा भी कह सकते हैं, ओया सीओ की धारा भी कह सकते हैं, ओखोतस्क की धारा भी कह सकते हैं। इसमें दूसरा धारा लिख लीजिएगा, कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की धारा। तो ये दो धाराओं मेरे साथियों उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी धाराएं हैं। पहला क्या है? क्यूराइल की धारा, और दूसरा क्या है? कैलिफोर्निया की धारा। ये दो धाराएं उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी धाराएं हैं। अब चलते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर की तरफ। इसको भी दो भागों में बांट लेते हैं, आपका एक गर्म धाराएं और दूसरा ठंडी धाराएं। तो लिखिएगा, पहले दो कॉलम बना लेते हैं इसका। पहला गर्म धाराएं, गर्म धाराएं, और दूसरा ठंडी धाराएं, ठंडा धाराएं। गर्म धाराओं में लिखिएगा पहला दक्षिणी विषुवतीय धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा। एक और लिख लीजिएगा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ऑस्ट्रेलियाई धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। ठंडी धारा में मेरे साथियों दो धारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला लिखिएगा पछुआ प्रवाह, पछुआ प्रवाह, और दूसरा पेरू या हम्बोल्ट की धारा। कई बार पूछा गया है, पेरू या हम्बोल्ट,
हम्बोल्ट की धारा। और पेरू या हम्बोल्ट की धारा कैसी धारा है? ठंडी धारा है। और किस महासागर में उठता है धारा? तो प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर में किस साइड? तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में उठता है। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में दो धाराएं ठंडी उठती हैं। पहला पछुआ प्रवाह धारा और दूसरा पेरू या हम्बोल्ट की धारा ठंडी धारा है और यह दक्षिणी प्रशांत प्रवाह में बहती हैं। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं हिंद महासागर की धाराओं की तरफ। लेकिन मेरे साथियों इसको पहले मिटा देते हैं। तो मेरे साथियों पहले हेडिंग बना लेते हैं हिंद महासागर की धाराएं, तब इसके गर्म और ठंडी धाराओं को देखते हैं। तो तीसरा महासागर कौन सा हो जाएगा? हिंद महासागर। तो हेडिंग बनाइएगा हिंद महासागर की धाराएं। मेरे साथियों हिंद महासागर को भी दो भागों में बांट लेते हैं। पहला उत्तरी हिंद महासागर, उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं और दूसरा दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं। दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं। अब ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा ट्विस्ट है मेरे साथियों। उत्तरी हिंद महासागर में कोई मोस्टली धाराएं नहीं उठती हैं और इसी उत्तरी हिंद महासागर से भारत में मानसून आता है। तो इसमें कोई वैसा धाराएं नहीं हैं हमारे पेपर की दृष्टि से। सबसे इम्पॉर्टेंट दक्षिणी हिंद महासागर की धारा से पूछ लेता है, जैसे कि मेडागास्कर धारा कैसी धारा है? ठंडी है या गर्म है? मोजाम्बिक की धारा कैसी धारा है? ठंडी है या गर्म है? अगुलहास की धारा कैसी धारा है? ठंडी है या गर्म है? तो दक्षिणी हिंद महासागर की धाराओं से प्रश्न पूछता है। उत्तरी हिंद महासागर में कोई वैसी धारा नहीं है जो हमारे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दक्षिणी हिंद महासागर को दो भागों में बांट लेते हैं, एक गर्म धारा और दूसरी ठंडी धारा। तो पहला लिखिएगा गर्म धाराएं और दूसरा कॉलम में लिखिएगा ठंडी धाराएं। गर्म धारा में लिखिएगा पहला दक्षिणी विषुवतीय धारा। जब भी उत्तरी विषुवतीय धारा आए या दक्षिणी विषुवतीय धारा आए मेरे साथियों, ये सभी धाराएं क्या हैं? गर्म धाराएं हैं। ठीक है, दूसरा लिखिएगा मोजाम्बिक की धारा। मोजाम्बिक की धारा यह कैसी धारा है? तो यह आपका गर्म धारा है। नेक्स्ट लिखिएगा मेडागास्कर की धारा, यह कैसी धारा है? तो यह भी गर्म धारा है। नेक्स्ट लिखिएगा अगुलहास की धारा, यह कैसी धारा है? तो यह भी आपकी गर्म धारा है। तो मेरे साथियों दक्षिणी हिंद महासागर में कुछ ऐसी धाराएं हैं जो गर्म है। पहला दक्षिणी विषुवतीय धारा कैसी धारा है? गर्म धारा है। दूसरा मोजाम्बिक की धारा दक्षिणी हिंद महासागर की गर्म धारा है। मेडागास्कर की धारा दक्षिणी हिंद महासागर की गर्म धारा है। अगुलहास की धारा दक्षिणी हिंद महासागर की गर्म धारा है। अब चलते हैं ठंडी धाराओं की तरफ। इसमें दो धाराएं हैं ठंडी धाराओं में जो पूछा जा सकता है। पहला पछुआ प्रवाह की धारा,
पछुआ प्रवाह या धारा। और दूसरा है मेरे साथियों पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई की धारा। यह कैसी धारा है? तो यह ठंडी है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई की धारा गर्म धारा थी, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई की धारा कैसी धारा है? ठंडी है। तो मेरे एक चीज़ बस कॉमन देखिएगा, पछुआ सब में आ रहा है, पछुआ प्रवाह की धारा सब में ठंडी धाराओं में आ रहा है। तो जब भी आपको पेपर में आए कि पछुआ धारा कैसी धारा है, ठंडी है या गर्म है, तो क्या ट्रिक करेंगे? ठंडी धारा है। ठीक है मेरे साथियों, एक छोटा सा और टॉपिक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्षेत्रीय नाम है। मेरे साथियों उष्णकटिबंधीय चक्रवात का अलग अलग क्षेत्रीय नाम है। जैसे पूछा जा सकता है कि जापान में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है, फिलीपींस में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है, यूएसए में चक्रवात को क्या कहते हैं। तो मेरे साथियों उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कुछ क्षेत्रीय नाम है जिसे जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहले हेडिंग बना लीजिएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का, उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्षेत्रीय नाम, क्षेत्रीय नाम। अब एक तरफ क्षेत्र लिख लेते हैं और दूसरा तरफ नाम लिख लेते हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में चक्रवात का अलग अलग नाम है। तो पहला कॉलम क्षेत्र और दूसरा कॉलम नाम हो जा रहा है। तो पहले कॉलम में लिखते हैं उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, महासागर या दक्षिणी, दक्षिणी चीन सागर, चीन सागर। मेरे साथियों उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में चक्रवात को टाइफून कहते हैं। तो लिख लीजिएगा टाइफून बोलते हैं, टाइफून, ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। क्षेत्र में दूसरा लिखिएगा जापान, जापान। जापान में मेरे साथियों चक्रवात को टैफू बोलते हैं, टैफू या टाइफून कहते हैं। पहले इसे टैफू या टाइफून नहीं कहते थे, इसे बोलते थे नोवाकी। क्या बोलते थे? नोवाकी बोलते थे। तीसरा क्षेत्र में लिखिएगा फिलीपींस, फिलीपींस। मेरे साथियों फिलीपींस में चक्रवात को वैगियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैगियो। तो लिख लीजिएगा वैगियो। नेक्स्ट क्षेत्र में लिखिएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में मेरे साथियों चक्रवात को विली विली कहते हैं। क्या बोलते हैं? विली विली, विली विली, विली विली। नेक्स्ट लिखिएगा हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। हिंद महासागर में चक्रवात को चक्रवात कहते हैं और भारत में भी चक्रवात को क्या कहते हैं? चक्रवात। ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, महासागर या करके लिख लीजिएगा। मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी या करके लिख लीजिएगा।
USA में मेरे साथियों चक्रवात को हरिकेन कहते हैं। कई बार पूछा गया है यह प्रश्न। हरिकेन, हरिकेन। तो मेरे साथियों चक्रवात का अलग अलग क्षेत्रीय नाम है। प्रशांत महासागर में चक्रवात को टाइफून कहते हैं। जापान में चक्रवात को टैफू या टाइफून कहते थे। पहले नोवाकी कहते थे। फिलीपींस में चक्रवात को वैगियो कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विली विली कहते हैं। हिंद महासागर में चक्रवात को चक्रवात कहा जाता है। USA, मैक्सिको की खाड़ी, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में चक्रवात को हरिकेन कहते हैं। तो मेरे साथियों यह कुछ क्षेत्र के आधार पर चक्रवातों का अलग अलग नाम था। जहाँ से प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से चक्रवातों का क्षेत्रीय नाम है और मिलान करने के लिए दे देता है। तो यदि यह आपको याद है तो प्रश्न बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को मेरे साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं, मेरे साथियों आपसे निवेदन है, आज्ञा है कि आप इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।